जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और करंट अफेयर्स के सीरीज में इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ भारत में कुछ सैन्य गतिविधियां जो हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो कुछ बनने के लिए कुछ बेहतर करना होगा, जितनी जिद्दी मंजिल उतना ही जिद्दी बनना होगा। इसी पंक्ति के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इंद्र 2021। इंद्र आपको दिखाई दे रहा है, इंद्र। तो मैप आप झंडे से भी देख सकते हैं कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। एक तो भारत शामिल है। तो इंद्र 2021 इसमें ध्यान देना, भारत और रूस के देश शामिल हुए थे। यानी भारत और रूस के बीच इंद्र 2021 का आयोजन किया गया युद्धाभ्यास है। और इसमें ध्यान देना, इसका आयोजन दक्षिणी रूस में यानी रूस के ही क्षेत्रों में सब किया गया है। दक्षिणी रूस, वोल्गोग्राड और प्रुडबोई अभ्यास रेंज, ये 3 क्षेत्रों में किया गया। लेकिन बस इतना जानते रहे, इंद्र 2021 और भारत और रूस के बीच इसका आयोजन किया गया। इंडो थाई कारपेट 31वां संस्करण रहा, इंडो थाई कारपेट। तो आप देख रहे हैं भारत के जो इंडो थाई से ही आपका नाम पता चल गया, इंडिया और थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड नौसेना अभ्यास है। ध्यान देना, ये नौसेना अभ्यास है। और ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया, अंडमान सागर में। इंडो थाई से पता चल जाएगा भारत और थाईलैंड। अगला आप देखते हैं कैटलेस एक्सप्रेस 2021 जहाज़ आप देख रहे हैं, शिप है, तो इससे पता चल जाएगा नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस 2021। इसका आयोजन अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बासा में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट मोम्बासा में इसका आयोजन किया गया। मोम्बासा में इसका आयोजन किया गया। अब ध्यान देना, कैटलेस एक्सप्रेस, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो 12 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं। यूएसए मतलब 12 पूर्वी अफ्रीकी देश के अलावा यूएसए, यूके, भारत इसमें शामिल हुआ। यानी ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये किनारे वाले जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ के देश यूएसए, यूके, भारत और कुछ संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल, ये सब इसमें शामिल हुए थे। लेकिन कहाँ हुआ? ध्यान देना, पूर्वी अफ्रीका। दुस्तलिक 2 आप देख रहे हैं। अभी जो युद्ध अभ्यास है, आप इस जहाज़ से ही पता चल गया कि ये वायुसेना अभ्यास है। दुस्तलिक 2 इसमें शामिल कौन हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान। रानीखेत उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। रानीखेत उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। दुस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान। वरुण आप चित्र में देख पा रहे हैं, वरुण यह क्या है? एक जलपोत है, यानी नौसैनिक अभ्यास है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया गया। भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। वरुण फ्रांस के बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच। कारपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021। कारपेट भारत और इंडोनेशिया के बीच अरब सागर में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया?
अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। खंजर, खंजर आप देख रहे हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। तो खंजर का जो आयोजन हुआ है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच, और कहाँ हुआ? बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। खंजर भारत और किर्गिस्तान, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। डिजर्ट नाइट 2021, डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किया गया। डिजर्ट नाइट जो अभ्यास रहा, इसमें भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ, और कहाँ हुआ था? जोधपुर। डिजर्ट यानी मरुस्थल, जोधपुर। इन यू नेफ्योर अभ्यास है, आप देख रहे हैं, नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत और यूरोपीय संघ शामिल हुआ। अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, मतलब इसका आयोजन अदन की खाड़ी में हुआ। कौन कौन देश शामिल हुए? भारत और यूरोपीय संघ। इन न्यू नेफ्योर। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6, डिजर्ट फ्लैग 6, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6, ये संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। बहुपक्षीय है, भारत भी इसमें शामिल हुआ, युद्ध अभ्यास 20, ये भारत और अमेरिका के बीच कहाँ हुआ? बीकानेर, राजस्थान। युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है, बीकानेर में इसका आयोजन किया। मालाबार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मालाबार। ये नौसैनिक अभ्यास है, गुआम तट, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 1992 में इसकी शुरुआत हुई। 4 देश इसमें शामिल थे। यही 4 देश क्वाड के सदस्य भी हैं, यही 4 देश हैं। शांति अग्रोसेना 2021, शांतिर अग्रोसेना 2021, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच यह युद्ध अभ्यास है, शांतिर अग्रोसेना। अजय वारियर 22, अजय वारियर बहुत पूछा जाता है। अजय वारियर, ध्यान देना, भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध अभ्यास है, और सैलिसबरी, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। भारत जर्मनी संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021, भारत जर्मनी संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021, इसमें जर्मनी और भारत सम्मिलित है, और अदन की खाड़ी में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। पैसेज एक्सरसाइज 21, नौसैनिक अभ्यास है। पैसेज किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के नौसेना। कहाँ हुआ? अरब सागर में। गरुड़ 6 वायुसैनिक अभ्यास है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? वायुसैनिक अभ्यास है, भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया गया। गरुड़ 6 भारत और फ्रांस। हैंड इन हैंड,
हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच मेघालय में इस बार इसका आयोजन किया गया। मेघालय में इसका आयोजन किया गया। जैल अल बहर ये भी नौसैनिक अभ्यास है। फारस की खाड़ी में भारत और कतर, फारस की खाड़ी में भारत और कतर। हिंदुस्तान 228 युद्धाभ्यास। तो ध्यान देना, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर HAL कानपुर ने भारत के पहले फिक्स विंग सिविल वायुयान हिंदुस्तान 228 का निर्माण कर मेक इन इंडिया अभियान के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसको कानपुर में इसको बनाया गया है। इस योजना के तहत छोटे शहरों को एयर टैक्सी के माध्यम से हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। एयर टैक्सी आप देख रहे हैं, मतलब एयर टैक्सी, बैठो जैसे टैक्सी बैठ जाओ एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जा पाओगे। एयर टैक्सी। निर्भय क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल आसमान में अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारत ने अगस्त माह में स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक आणविक युद्धास्त्र लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि गति से 709 गुना अधिक है। 7 से 9 गुना अधिक है। यानी ध्वनि की गति मतलब 1 मैक और इसकी गति लगभग 9 मैक है। ध्वनि मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। निर्भय मिसाइल का वजन 500 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 6 मीटर जबकि व्यास लगभग आधा मीटर है। स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत, आप देख रहे हैं विक्रांत, ये जहाज है, मालवाहक जहाज है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण अगस्त 2021 में शुरू हुआ। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा तथा विशालकाय युद्धपोत है। विक्रांत का वजन 40,000 टन है। ठीक, इसी नाम के एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत, ध्यान देना। रोमियो हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर देख लीजिए। रोमियो हेलीकॉप्टर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने 2 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे। अमेरिका से MS-60 रोमियो, इसका नाम है, अमेरिका से लिया गया। राफेल विमान, आप देख रहे हैं राफेल है, राफेल विमान। पहली महिला कौन है जो राफेल विमान उड़ाई थी, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जुलाई 2021 में फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान का एक बैच भारत को सौंपा। अब कुल मिला के 26 राफेल विमान भारत के पास आ चुके हैं। राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में शुरू होगा। दूसरा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में स्थित होगा। राफेल की क्या विशेषताएं हैं? फ्रांस का डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण फ्रांस की डिसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया गया है। इसको ध्यान देना।
150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्क्रैप मिसाइल है। आकाश मिसाइल, आकाश आप देखो इस प्रकार जा रही है, इसका मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से आकाश मिसाइल को DRDO ने इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर मार सकती। आकाश का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अग्नि प्राइम। जून में DRDO ने उड़ीसा के बालासोर तट पर, बालासोर पर ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहीं पर जो अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, और यह जो अग्नि फर्स्ट प्राइम है, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम मिसाइल को एडवांस रिंग लेजर गैरोस्कोप पर आधारित नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसे सिंगल स्टेज वाले अग्नि फर्स्ट के विपरीत डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। INS राजपूत आप देख रहे हैं, ये जहाज है INS राजपूत। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया है। कमीशन का मतलब होता है उसको शामिल करना, डीकमीशन का मतलब सेवानिवृत्त करना। इसने लगातार 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी। इसका आदर्श वाक्य राज करेगा राजपूत था। अपनी 4 दशकों के सेवा काल में INS राजपूत देश के लिए कई महत्वपूर्ण अभियानों में सहायता से कई ऑपरेशन भी किए हैं। पाइथन 5, ये आप देख रहे हैं पाइथन 5 है। हाल ही में DRDO द्वारा हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया। हवा से हवा सफल परीक्षण किया गया। भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। सितंबर 2020 में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में स्थित प्रक्षेपण केंद्र पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया गया। तो भारत रूस, अमेरिका, चीन के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। रूस, अमेरिका, चीन इससे आगे है, पहले से कर चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रूस 2 देश मिलकर इसको बनाए हैं। भारत की संस्था DRDO, रूस के है NPO मशीनो एस्टोनिया। INS विराट, ये आप देख रहे हैं विराट है, बहुत बड़ा युद्धपोत है। 28 सितंबर 2020 को INS विराट को गुजरात के अलांग कोस्ट में बैंकू विराट शीर्षक के साथ एक आयोजन किया गया, जिसके बाद को सेवा मुक्त कर दिया गया। INS विराट को सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया।
भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड, ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और यह मैरीटाइम थिएटर कमांड 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और 1382 द्वीपों में निगरानी रखेगा। इतना लंबा है। क्या है मैरीटाइम थिएटर कमांड? यह मैरीटाइम थिएटर कमांड पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, त्रिसेवा अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर, पूर्वी नौसैनिक कमान वाईजैक और दक्षिणी वायु तिरुवनंतपुरम मिलाकर बनाई जाएगी। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर, जबकि चीन पहले स्थान पे है। चीन, अमेरिका, रूस के बाद भारत चौथे स्थान पे सैनिक में है। अर्जुन मार्क फर्स्ट ए युद्ध टैंक, ये अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को राष्ट्र को समर्पित किया। अर्जुन मार्क फर्स्ट ए का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। INS करंज, आप देख रहे हैं INS करंज। भारतीय नौसेना की तीसरे स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया। करंज को मुंबई में कमीशन किया गया। इसका नाम करंज क्यों रखा गया है? करंजा द्वीप के आधार पर रखा गया है और जिसे उरण द्वीप भी कहा जाता है से लिया गया, करंजा द्वीप से लिया गया है, जो कि रायगढ़ जिले का एक शहर है तथा मुंबई हार्बर के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है। उसी से नाम पे रखा गया। कोबरा महिला बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने पहली बार नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा बटालियन में महिला कमांडो को शामिल किया है। CRPF की 6 महिला बटालियन से 34 महिला कमांडो बटालियन फॉर रिजर्वेशन एक्शन कोबरा में चयन किया गया है। अब थोड़ा से प्रश्न देख लेते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर 1, टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। एकदम सही है। इसका उद्घाटन 24 जुलाई को नहीं हुआ था, 23 जुलाई को। दूसरा गलत है। इसका समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। तीसरा भी सही है। इस ओलंपिक में ये सही है। इस ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों टीमों ने भाग लिया। गलत है, 206 लोग भाग लिए। तो पहला और तीसरा सही है और सब गलत है। शुरू 23 जुलाई को हुआ, बंद 8 अगस्त को हुआ। 206 टीमों ने इसमें भाग लिया। हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य फास्टर हायर स्ट्रांगर में परिवर्तन कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया। अब नया एक टुगेदर शामिल किया गया है।
फास्टर, हायर, स्ट्रांगर के साथ साथ अब टुगेदर शब्द जोड़ा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टुगेदर भी जोड़ा गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में पहला कौन सही है पूछा गया। टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया, सही है। रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेल शामिल थे, तो गलत है, 28 खेल इसमें शामिल थे। टोक्यो 2020 में 339 स्पर्धाएँ आयोजित की गई, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। रियो ओलंपिक 2016 में 28 खेल थे, उसमें 30 लिखा गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान देना, 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, इसको याद रखना। 8,758, 87-58, इसे याद करना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो आप जानते हैं साइखोम मीराबाई चानू रजत पदक सबसे पहले जीती थी 49 किलो भार वर्ग में, 49 किलो भार वर्ग में। अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में कथन विचार कीजिए, कौन सही बताइए। नंबर 1 लिखा है 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री यासुहिते सुगा ने किया। तो ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा है टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया, तो दूसरा सही है। तीसरा लिखा है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, तो गलत है, मनप्रीत थे और मैरी कॉम थे। चौथा, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, एकदम सही है। तो यहाँ दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है। तो मनप्रीत और मैरी कॉम ये उद्घाटन में थे और समापन में बजरंग पुनिया। टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया। ये गलत है, सबसे बड़ा जो दल था वो अमेरिका द्वारा भेजा गया था, सबसे बड़ा। इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी, गलत है, 128 टोटल थी, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है, दोनों कथन गलत है। सबसे बड़ा दल अमेरिका से आया था, भारत से 128 लोग शामिल थे। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में किस देश की टीम को पराजित किया? तो कांस्य में ध्यान देना, जर्मनी को पराजित किया। कांस्य पदक मुकाबले में जर्मनी को पराजित करके कांस्य पदक प्राप्त किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए वही महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में किसे पराजित किया? तो चीन की ही बिंग जियाओ को इन्होंने पराजित करके कांस्य पदक जीता। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक था। ये गलत है। यह ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक था। बिल्कुल सही।
10वां स्वर्ण पदक था। केवल 2 सही है। तो इतने प्रश्न इसमें देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो हम देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।